जिस राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री हो, भला वहां महिलाओं पर अत्याचार की बात कौन सोच सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में, यानी पश्चिम बंगाल में, जहां से एक बेहद हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है महिला कैदियों वाली जेलों में महिलाएं लगातार प्रेग्नेंट हो रही हैं। कैसे? आखिर ये कैसे हो रहा है जब महिला जेलों के आसपास भी पुरुषों को भटकने की इजाजत तक नहीं होती? तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वो ये कि प्रदेश की जेलों में बंद कैदी महिलाएं बड़ी संख्या में गर्भवती हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की 60 जेलों में महिला कैदियों ने लगभग 196 बच्चों को जन्म दिया है। ये जानकारी जेल सुधार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र ने कलकत्ता हाईकोर्ट को दी है। इस मामले पर गुरुवार 8 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। जानकारी शेयर करते हुए न्याय मित्र ने कैदी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को आपराधिक खंडपीठ को शिफ्ट करने का आदेश दिया है। वकील तापस कुमार भांजा को जेलों में कैदियों की अधिक संख्या पर खासतौर पर 2018 के बाद से सामने आए मामलों की पड़ताल के लिए अदालत की ओर से न्याय मित्र नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने इन मुद्दों और सुझावों वाला एक ज्ञापन दाखिल किया, जिसके बाद न्यायपीठ ने भी माना कि न्याय मित्र के दावों में सच्चाई है और वास्तविकता में जेलों के अंदर महिलाएं गर्भवती हो रही हैं। महिला कैदी वकील तापस कुमार भांजा की ओर से कोर्ट में दाखिल ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की विभिन्न जेल में लगभग 196 बच्चे रह रहे हैं। अलीपुर में महिला सुधार गृह के अंदर 15 बच्चे मिले हैं। कैदियों के साथ बातचीत के आधार पर यह पता चला है कि कुछ कैदियों ने सुधार गृह के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया था। सुधार गृह में उचित चिकित्सा व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव था। सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के महिला कैदियों की जेल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो सुनवाई के दौरान कलकत्ता खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामला उनके समक्ष रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम ने इस मामले में एक आदेश पारित किया और कहा कि हमारे संज्ञान में लाया गया ये मुद्दा बेहद गंभीर है। हम इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को ट्रांसफर करना उचित समझते हैं। अब मामले में अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को होगी। तो जैसा कि खुलासा हुआ है, ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर दीदी के राज में जेल के अंदर रहकर भी देश की महिलाएं महफूज नहीं हैं, तो फिर आखिर वो जाएं तो जाएं कहां? साथ ही यह भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे जेलों के अंदर होने वाले इस जघन्य अपराध और कानून के उल्लंघन पर लगाम लगाई जाती है, और जो भी इस मामले में दोषी है उन्हें कैसे पकड़ा जाता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।